का जिक्र है, जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उसे चोरी करना बहुत पसंद था। जब भी मौका लगता वो किसी न किसी का खाना चुराती। एक दिन बिल्ली ने देखा कि एक मोटी ताजी मुर्गी अपने अंडों से बातें कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आओ। मैंने बहुत से मीठे मीठे दाने जमा करके रखे हैं। जब तुम बाहर आओगे तब मैं हर पल बस तुम्हारे साथ रहूंगी। एक पल के लिए भी नहीं तुम्हें छोड़ूंगी। बिल्ली ने मुर्गी की सारी बातें सुन ली। बिल्ली बोली, अच्छा, ये बात है। ये मुर्गी तो बड़ी कमाल है। खुद भी मोटी और अपने बच्चों के लिए भी जमा कर रही है। अगर मैं इसका जमा किया हुआ खाना खा लूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली ने मुर्गी पर पूरा दिन नजर रखी और मौका मिलते ही सारे दाने खाने के लिए वहां पहुंच गई। मुर्गी बहुत समझदार थी। इसने पहले से ही अपने जमा किए अनाज के थैले को आसपास छोटे छोटे गुलाब के कांटों से ढक कर रखा था। इसके अनाज को कोई चुराए तो इसे कांटा चुभ जाए, पर ऐसा ही हुआ। बिल्ली के वहां पहुंचते ही उसे बहुत से कांटे चुभ गए और वो जोर जोर से रोने लगी। बिल्ली बोली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो। मेरे पैरों में कांटे, इतने सारे कांटे चुभ गए हैं। है कोई, है कोई? तभी कुछ देर बाद मुर्गी आई और जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, तो तुम मेरे बच्चों के दाने चुराने वाली थी। अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। आज के बाद कभी खाना मत चुराना, समझी? हाँ हाँ, नहीं चुराऊंगी। पर अब तुम ताने मारना छोड़ो और ये कांटे बाहर निकालो। मैं चल नहीं पा रही हूँ। मुर्गी ने बिल्ली के पैर से सारे कांटे निकाल दिए और कहा, सुनो बिल्ली, खुद मेहनत करके खाना खाओ तो कभी तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई। देखो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आ रहे हैं। चलो इनको खुश आमदीद कहें। दोनों मिलकर अंडों में से जो नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे थे उनका तालियां बजाकर खुश आमदीद कर रही थी। किसी गांव में एक मुर्गी अपने दो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम था चुन्नू, दूसरे का नाम था मुन्नू। एक दिन मुर्गी ने केक बनाने का सोचा। मुर्गी अपने बच्चों से कहने लगी, प्यारे बच्चों, पता है आज मैं तुम्हारे लिए केक बनाने वाली हूँ। बच्चे ये सुनकर खुश हो गए। वाओ, बड़ा मजा आएगा। पहले मुझे केक बनाने के लिए मार्केट से सामान लेने जाना है। दूध, आटा, चीनी और अंडे वगैरह। बहुत सारा सामान है। ठीक है अम्मी, जरा जल्दी आ जाइएगा। अम्मी, मैं भी आपके साथ सामान लेने चलता हूँ। आप इतना सारा सामान कैसे उठा लेंगी? सच में चुन्नू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो आ जाओ मेरे साथ। चुन्नू खुश होकर अपनी अम्मी के साथ सामान लेने चला जाता है और मुन्नू जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद चुन्नू और अम्मी सामान लेकर आते हैं। मुन्नू की आंख खुल जाती है। अम्मी, क्या केक तैयार हो गया? नहीं बेटा, अभी तो सामान लाए हैं। केक थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ओह, जल्दी करें अम्मी, बहुत भूख लग रही है। अब इंतजार नहीं होता। अम्मी, मैं आपका हाथ बटाता हूँ। केक जल्दी बन जाएगा। बेटा, वाकई तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। चुन्नू दूध, आटा, चीनी और अंडे वगैरह उठा उठा कर देता है और इस तरह थोड़ी देर में केक तैयार हो जाता है। वाओ, केक बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे खाते हैं। हाँ बेटा, केक तैयार हो गया है। मुर्गी ने केक काटकर एक टुकड़ा मुन्नू को दिया और एक टुकड़ा चुन्नू को दिया। अम्मी, मुझे केक का इतना छोटा सा टुकड़ा क्यों दिया? चुन्नू को केक का इतना बड़ा टुकड़ा दिया।
चुन्नू बोला। मैंने अम्मी के साथ इतना सारा काम भी तो किया है, इसलिए अम्मी ने मुझे ज्यादा हिस्सा दिया है, लेकिन आप भी मेरे साथ खा सकते हैं। देखो मुन्नू बेटा, चुन्नू ने काम भी तो मेरे साथ किया है। प्यारे बच्चों, देखा आपने, जो मेहनत करता है इनाम भी उसी को मिलता है। आदमी अपनी मेहनत का फल पाता है, मेहनत वाले को इसकी मेहनत का सिला मिलता है, जबकि सुस्त, काहिल और कामचोर को उसकी सुस्ती का अंजाम देखना पड़ता है। Deep in the shadows, I know एक दफा का जिक्र है, एक घने जंगल में दो बिल्लियां रहती थी। एक का रंग काला था और दूसरी का सफेद। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों हमेशा साथ रहती, साथ खेलती और साथ सोती थी। कभी भी दोनों अलग नहीं हुई। एक दिन दोनों बिल्लियों को जंगल में खाना नहीं मिला। दोनों ने बहुत ढूंढा था, मगर उनके हाथ कुछ ना लगा। फिर काली बिल्ली बोली, दोस्त, मुझे लगता है जंगल में खाना नहीं है, हमें शहर में जाकर ढूंढना चाहिए। सफेद बिल्ली ने ये सुनकर हाँ कहा, चलो हम शहर में तलाश करते हैं। दोनों शहर की तरफ चल पड़ी। फिर अचानक उन्हें एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। दोनों ने एक साथ छलांग लगाई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखा। फिर काली बिल्ली बोली, अरे मैंने इसे पहले देखा है, इसलिए मैं इसे पहले खाऊंगी। फिर सफेद बिल्ली बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने इसे पहले देखा है, तो मैं भी इसे पहले खाऊंगी। तो मैं ही इसे पहले खाऊंगी। दोनों आपस में फैसला नहीं कर पा रही थी कि दोनों में से कौन रोटी खाए। इससे पहले कोई और आ जाए, इस रोटी को जंगल ले जाना चाहिए और वहीं जाकर फैसला करना चाहिए। जब वो दोनों जंगल में वापस आईं, तब भी फैसला ना कर पाईं। दोनों आपस में लड़ झगड़ रही थी, मगर फैसला ना कर सकी। वहीं पर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने दोनों को लड़ते हुए देखा। उसने सोचा, ये रोटी तो बहुत मजे की लग रही है, काश मुझे ये मिल जाए। बंदर ने थोड़ा सा सोचा और फिर उसे एक बात सूझी। उसने थोड़ी देर उन्हें लड़ते देखा और कुछ देर बाद पेड़ से कूदकर नीचे आया। फिर वो बिल्लियों के पास जाकर बोला, बहनों, तुम इतना क्यों लड़ रही हो? मैं तुम्हारे लिए रोटी को 2 बराबर हिस्सों में बराबर बांट देता हूँ। बिल्लियां मान गई और रोटी का टुकड़ा बंदर को दे दिया। बंदर ने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा। उसने फिर दोनों को मापा। फिर उसने देखा कि एक टुकड़ा तो दूसरे से बड़ा है। उसने अपने दाएं हाथ में रखे टुकड़े को देखा और कहा, ये टुकड़ा तो दूसरे से थोड़ा बड़ा है। उसने थोड़ा सोचा और फिर उस बड़े हिस्से को तोड़कर अपने मुंह में रख लिया। बिल्लियां देखती रही और कुछ नहीं बोली। फिर उसने अपने बाएं हाथ में रखे टुकड़े को देखा, फिर बोला, अरे, अब ये टुकड़ा दूसरे से बड़ा है। इसने उसमें से बड़ा हिस्सा तोड़ा और वापस अपने मुंह में रख लिया। बिल्लियों ने वापस बंदर को देखा, मगर कुछ नहीं बोला। बंदर ऐसे ही रोटी के टुकड़े तोड़ता गया और खाता गया, जब तक उसने सारी रोटी खत्म ना कर ली। बिल्लियों ने गुस्से से उसे देखा और गुर्राई। बंदर जोर से हंसा और दरख्त पर वापस चला गया। deep in the shadows, I know एक समझदार चूजा। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत से गांव में नदी के किनारे एक झोपड़ी थी।
झोंपड़ी में एक मुर्गी थी। मुर्गी ने 12 अंडे दिए। 10 अंडों में से प्यारे प्यारे चूजे निकले, मगर 2 अंडे रह गए। कुछ वक्त बाद मुर्गी अपने 2 अंडों को झोंपड़ी में ही छोड़कर अपने चूजों के लिए खाना लेने निकली। उसके एक अंडे की टूटने की आवाज आई। उसमें से एक प्यारा चूजा निकला। बेचारा चूजा अपनी माँ को ढूंढने लगा। वो बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, अब मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा, और वो अपनी माँ की खोज में निकल पड़ा। अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलते ही उसे घास चरती गाय दिखती है। चूजे ने गाय को बहुत हैरान होकर देखा, और कुछ ही देर में गाय ने चूजे से पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मासूम सा चूजा बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? गाय को तरस आया और बोली, मुझे देखो मैं कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे छोटी होगी। चूजा बोला, तो मेरी माँ आपसे छोटी है। और अपनी माँ की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद चूजे को एक घास खाती हुई बकरी दिखी। चूजे ने कहा, तुम गाय से छोटी हो, क्या तुम मेरी माँ हो? बकरी बोली, हाँ मैं गाय से तो छोटी हूँ, मगर देखो मेरे 4 पाँव हैं। तुम्हारी माँ के तुम्हारी तरह 2 पाँव और पर हैं। बेचारा चूजा फिर से बहुत उदास हुआ और तलाश पर निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद इसे काए काए की आवाज आई। चूजे को दरख्त पर बैठा एक कौवा नजर आया। चूजे को बकरी की कही हुई बात याद आई। कौवे से उसने पूछा, तुम्हारे 2 पैर और 2 पर हैं, क्या तुम मेरी माँ हो? कौवा बोला, हाँ मेरे 2 पर और 2 पैर हैं, पर मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा ऊपर और बेहतर उड़ सकता हूँ। तुम्हारी माँ का कद मुझसे बड़ा है, उनके पैर भी मुझसे बड़े हैं, और वो काए काए नहीं करती। चूजा बहुत नाराज हुआ और कौवे को चूजे पर तरस आया और बोला, नाराज मत हो, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें अपनी माँ मिल जाएगी। चूजा खुश हो गया। वो फिर तलाश में निकल पड़ा। थोड़े फासले पर उसे बत्तख नजर आई। चूजा बड़ा खुश हुआ। माँ माँ कहता हुआ बत्तख की तरफ गया। बत्तख ये देखकर हैरान रह गई। तुम इतने हैरान क्यों हो? मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ये सुनते ही चूजा रोने लगा और सोचा, अब मैं अपनी माँ को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। बत्तख भी उदास हो गई। तुम रो क्यों रहे हो बच्चे? चूजा उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। फिर बत्तख बोली, बेटा तुम हमारी तरह नहीं बोलते, तुम्हारी माँ कुकुरकुरू बोलती है। तभी एक कबूतर दरख्त पर बैठा सब सुन रहा था और उसने चूजे की मदद करने का सोचा और चूजे के पास आया। तुम इस तालाब के किनारे जाओ, शायद तुम्हें अपनी माँ मिल जाए। चूजा कबूतर की बात मानते हुए तालाब के किनारे की तरफ चल पड़ा। फिर उसने कुकड़ुकड़ू सुनी। चूजा इस आवाज का पीछा करते हुए दौड़ा। फिर उसने एक मुर्गी को देखा जिसके 2 पैर कौवे से बड़े थे और कुकड़ुकड़ू भी सुना। उसने सोच लिया कि ये उसी की माँ है और माँ माँ कहता हुआ भागा। मुर्गी ने ये सब सुना और चूजे को पहचान लिया। उसने चूजे को अपनी तरफ आने का कहा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। मुर्गी बोली, तुम झोंपड़ी से बाहर क्यों गए? मैं तो सबके लिए खाना लेने गई थी। मुर्गी जानना चाहती थी कि चूजा मासूम कैसे उसकी तलाश में जगह जगह भटका। चूजे ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई कि कैसे बहादुरी के साथ इस सफर पर निकला। मुर्गी को अपने नन्हे चूजे पर बहुत प्यार आया। Deep in the shadows, I
Aloha. कट्टो मुर्गी और उसके बच्चे। एक किसान की बीवी ने ढेर सारी मुर्गियां पाल रखी थी। अब की बार जब गर्मियां शुरू हुई तो बहुत सारी मुर्गियों के अंडों में से बच्चे निकले, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, चूं चूं करते हुए। उन्हीं मुर्गियों में से एक का नाम कट्टो मुर्गी था। कट्टो मुर्गी के 7 बच्चे थे। वो जहां जाती उसके पीछे पीछे जाते। गर्मियां खत्म हो गई और सर्दियां शुरू हो गई। एक दिन कट्टो मुर्गी अपने छोटे छोटे चूजों के साथ बैठी धूप सेक रही थी। बैठे बैठे एकदम वो अपने बच्चों से बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गोगलू मोगलू बच्चों, मेरी कुछ बातें याद रखनी है। एक ये कि मेरे बगैर घर से नहीं जाना और किसी से कोई चीज लेकर नहीं खाना। कट्टो के प्यारे प्यारे चूजों ने इसके पीछे इसकी बात दोहराई कि मम्मा के बगैर घर से नहीं जाना और किसी की दी हुई चीज को नहीं खाना। एक दिन चूजे डब्बे में बैठे बैठे तंग आ गए तो उन्होंने सोचा, जरा बाहर की हवा खा कर आते हैं। किसान की बीवी खेतों पर किसान को खाना देने गई तो कट्टो मामा उसके साथ ही चली गई। वो रोज इसके साथ जाती थी। आज जब वो उसके साथ गई तो बच्चों को मौका मिल गया। सबने लाइन बनाई और घूमते घूमते खेतों की एक तरफ से होते हुए खेतों की दूसरी तरफ जा निकले। वो अटकेलियां करते हुए जा रहे थे, एक दूसरे से मजाक करते, एक दूसरे को चूंचे मारते कहां से कहां निकल गए। उसका अंदाजा उन्हें तब हुआ जब एक चूजे ने इधर उधर देखकर कहा, अरे हम कहाँ आ गए हैं? अरे यहाँ तो हम कभी नहीं आए। अरे ये कौन सी जगह है? सब चूजों ने इधर उधर देखा। वाकई ये बहुत दूर जगह थी। अब वापिस कैसे जाएंगे? वो सब परेशानी में यही सोच रहे थे कि इतनी देर में सामने से किसान की बीवी और कट्टो मामा आती दिखाई दी। कट्टो मामा ने जब ये देखा तो वो दौड़ी हुई आई और सब बच्चों को एक ढोंग मारी और कहा, बच्चों, मैंने कहा नहीं था मेरे बगैर बाहर नहीं निकलना है। चलो घर। कट्टो मामा ऐसे ही ढोंगे मारती मारती बच्चों को वापस घर ले आई। चूजे गुम गए थे और इन्हें अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर कट्टो मामा ना आती तो वो रास्ता खो चुके थे, घर वापस नहीं आ सकते थे। अपनी मर्जी करके नतीजा उन्होंने देख लिया था। कुछ दिन बाद कट्टो मामा फिर से घर पर नहीं थी। चूजे डब्बे में थे। इतनी देर में डब्बे के दरवाजे पर खटखट हुई। एक चूजा जिसका नाम टोनी था दरवाजे पर गया, बोला, कौन है? मैं ना मानू हूँ, पता है, मानू हूँ। यहाँ पास में ही रहती हूँ। एक चीज लेकर आई हूँ, वो चीज ले लो, दरवाजा खोलो और चीज ले लो। टोनी ने चौंक कर पीछे मुड़कर बाकी चूजों को देखा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ ना में सर हिला दिया। एक चूजा बोला, पता नहीं आप कौन मानू हैं? जो भी मानू हैं, ना हम दरवाजा खोल सकते हैं। हमारी मम्मा ने मना किया है, पर हम उनकी बात हमेशा सुनना चाहते हैं। अरे क्या हो गया? ऐसे करते हैं क्या? पड़ोसियों के साथ मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ ना। मानो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दो, बात तो सुन लो। लेकिन चूजों ने अब की बार पक्का इरादा किया था कि इस दफा जो भी हो जाए कट्टो मामा की बात मानकर ही चलना है। पर कट्टो मामा ने मना कर रखा था कि मैं घर पर ना हूँ तो ना किसी के लिए दरवाजा खोलना है और ना ही किसी से कोई चीज लेकर खानी है। बहुत देर तक मानो दरवाजे पर खड़ी उनकी मिन्नतें करती रही, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। लेकिन सब चूजे खेतों में गुम जाने के बाद अच्छे से समझ
घंटा मानो दरवाजा बजा बजा कर उल्टे सीधे बहाने बना बना कर वापिस चली गई। जब मम्मा वापिस आई तो सबसे पहले टोनी ने आगे बढ़कर उनको बताया, मम्मा मम्मा, आज पता है क्या हुआ? कोई मानू आई थी और वो कह रही थी कि वो हमारे लिए कोई चीज लेकर आई है, मगर हम सब ने दरवाजा नहीं खोला। कट्टो मुर्गी ने ये सुना तो शुक्र का सांस लिया। अरे मानो थी, वो मानो धोखेबाज। ऐसे ही वो सब मुर्गियों के बच्चों को जाकर कहती है और फिर जब मुर्गी घर नहीं होती उनकी बच्चों को बुलाकर खा जाती है। हाँ, शुक्र है कि तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम पर नाज है। कट्टो मामा ने तमाम चूजों को अपने परों में लिया और प्यार से आंखें बंद कर ली। Deep in the shadows, I know how. गायें बनी चुड़ैल। एक गांव में बिट्टू नामी लड़का अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसका वो दूध निकालकर गांव में बेचा करता था। अरे भाई, किलो दूध तो दे दो। कल तुमसे दूध लेकर गई थी तो बच्चे तुम्हारे दूध की बड़ी तारीफें कर रहे थे। हाँ बाजी, मेरी गाय बहुत खालिश दूध देती है। जो मेरी गाय का दूध पीता है वो तंदुरुस्त और चाको चौबुत हो जाता है। हाँ, तुम्हारी गाय का दूध बहुत अच्छा है और गाढ़ा है। एक ही दूध में मेरे बच्चे तो बॉडी बिल्डर लगने लगे हैं। बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे दूध को इतना खालिश और सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक कह रही हैं। हाँ, जो चीज जैसी है मैं तो उसकी तारीफ ही करूंगी। अच्छा, ज्यादा बातें ना करो, मुझे 1 किलो दूध दे दो। फिर बिट्टू उसे दूध देता है और शाम में घर आता है तो अपनी माँ को बताता है। अरे अम्मी जान, कसम से लोग मेरे दूध की बहुत तारीफें करते हैं और अब तो दूध की बहुत डिमांड बढ़ गई है कि दूध खत्म हो जाता है लेकिन राह खत्म नहीं होते। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो दिन रात तेरे काम के लिए दुआएं करती रहती हूँ। हाँ अम्मी जान, ये आप ही की दुआओं का नतीजा है कि मेरा दूध धड़ाधड़ बिक रहा है। एक दिन जब बिट्टू दूध बेचकर घर आता है तो उसकी बीवी कहती है, जी, अब तो आपका काम बहुत अच्छा हो गया है। अब तो फ्रिज ले लो। खाने वगैरह का सामान रखने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ बीबो, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही फ्रिज लेकर आऊंगा। हम फ्रिज में ठंडे ठंडे बर्फ के गोले जमा कर खाएंगे। फिर अगले दिन बिट्टू फ्रिज लेकर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे मीठा मिल जाता है। अरे भाई, ये मशीन कहाँ से लेकर आ रहे हो? ये मशीन नहीं है, ये फ्रिज है। ये बहुत महंगा आता है, इसमें चीजें ठंडी होती हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया है? कहीं तुमने चोरी करना शुरू तो नहीं कर दी? नहीं भाई, मेरी गाय बहुत खालिश दूध देती है। मैं अपनी गाय का दूध बेचकर बहुत पैसा कमा रहा हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला गया तो मीठा सोचने लगा, अरे यार, ये मोटा बिट्टू तो दूध बेचकर बहुत पैसा कमा रहा है।
जबकि मेरे अंदर इससे ज्यादा सलाहियत है। इस तरह के अगर मोटे गुलगुले दूध बेचकर पैसा बना सकते हैं तो मैं भी दूध बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। फिर अगले दिन मीठा गाय लेने मंडी चला गया। अंकल, ये गाय कितने की दे रहे हो? बेटा, ये गाय 50,000 रुपए की है। अंकल, मेरे पास एक बहुत अच्छी ऑफर है, अगर सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगे। अच्छा, बताओ तो क्या ऑफर है तुम्हारे पास? अंकल, ये गाय मुझे 10,000 में दे दो। मैं इस गाय का दूध बेचूंगा और पैसे आधे आधे कर लेंगे। कैसी लगी मेरी ऑफर? बेटा, बहुत ही गंदी ऑफर है तुम्हारी। और दूसरी बात, ये गाय नहीं है, ये संडा है। गाय ये खड़ी है और ये 30,000 से कम नहीं मिलेगी। फिर मीठे ने गाय के मालिक को 30,000 रुपए दिए। अंकल, गाय खरीदना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुंह मांगे पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस गाय के दूध से लाखों रुपए कमाऊंगा। और मुझे बहुत अफसोस है कि आपने मेरी गोल्डन ऑफर ठुकरा दी है। बेटा, मैं ये और ऐसी बहुत सारी गोल्डन ऑफर बहुत बार ठुकरा चुका हूँ। अब शाबाश, यहाँ से चलते बनो। फिर मीठा गाय लेकर घर आ गया और इसका दूध निकालने लगा, लेकिन गाय ने बहुत थोड़ा सा दूध दिया। तू दूध क्यों नहीं दे रही हो? पूरे 30,000 में तुझे खरीद कर लाया हूँ। अगर दूध नहीं देगी तो ऐसा टीका लगाऊंगा कि तू याद करेगी। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे डंडे से मारना पड़ेगा। मीठा उस गाय को कुछ भी खाने को नहीं देता था और उसकी डंडे से पिटाई करता था, और जो दूध निकलता था उसमें पानी मिला देता था। अब बड़ा मजा आएगा। मैं पानी मिला दूध बेचूंगा तो फायदा बहुत ज्यादा होगा और तरक्की की मंजिलें मैं दिनों में ही तय कर लूंगा। फिर मीठा दूध बेचने लगता है तो कोई भी उसके पास नहीं आता, बल्कि सब लोग बिट्टू के पास दूध लेने जाते हैं। मीठे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये तो सारे ग्राहक इस मोटे बिट्टू से ही दूध ले रहे हैं और कोई मेरे पास नहीं आ रहा। इसका मतलब है इसकी गाय बहुत जबरदस्त दूध देती है। मैं रात को इसकी गाय चोरी कर लेता हूँ और दूसरे गांव जाकर दूध बेचूंगा। फिर रात में मीठा चोरी से बिट्टू के घर के बाहर आता है और उसकी गायें चोरी करके अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब बिट्टू उठता है और देखता है कि उसकी गायें मौजूद नहीं हैं, वो बहुत परेशान होता है। यार, ये मेरी गाय किसने चोरी कर ली? मेरे पास तो कोई और जरिया भी नहीं है कमाने का। फिर बिट्टू अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, गाय चोरी हो गई। बेटा, हो सकता है गाय खुलकर आसपास के गांव में चली गई हो। अम्मी जान, हो सकता है। मैं साथ वाले जंगल में जाकर देखता हूँ।
फिर बिट्टू जंगल में गायें ढूंढने लगा, लेकिन उसे गायें कहीं ना मिली। फिर रात हो गई और वो परेशान होकर बैठ गया। इतने में एक चुड़ैल आ गई। बिट्टू उसे देखकर डर गया और कहने लगा, आप कौन है? मुझे मत मारो, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरी गाय को किसी ने चोरी कर लिया है। हमारा गुजारा उसी गाय से होता है। अगर मुझे मेरी गाय ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। बिट्टू की बात सुनकर चुड़ैल को इस पर तरस आ गया। तुम मुझसे मत डरो, मैं एक नेक और नरम दिल चुड़ैल हूँ। तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। बिट्टू ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया और चुड़ैल पता लगाने लगी कि बिट्टू की गाय किसने चोरी की है। फिर चुड़ैल ने देखा कि बिट्टू की गाय मीठा चोरी करके ले जा रहा है। अगले दिन मीठा बिट्टू की गाय का दूध निकाल रहा था। अरे वाह, मेरे तो मजे ही हो गए। अब मोटे बिट्टू की गाय का दूध निकाल कर बेचूंगा और अमीर हो जाऊंगा। मीठा अभी दूध निकाल ही रहा था कि चुड़ैल वहाँ आ गई। ये गाय बिट्टू की है, उसे उसकी गाय वापिस करो। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। शक्ल से तो तुम मुझे बहुत गंदी लग रही है। शक्ल ऐसी है जैसे सड़ा हुआ बैंगन। बकवास बंद करो अपनी, गाय उसे वापिस करो। चुड़ैल बाजी, मुझे तंग मत करो, मैं बहुत मसरूफ हूँ। जाकर किसी बच्चे को डराओ। मैं एक गभरू जवान और बहादुर लड़का हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मैं मजा चखाती हूँ। फिर चुड़ैल ने मीठे को गाय का मुंह लगा दिया। ये मेरे मुंह को क्या हुआ है? चुड़ैल बाजी जान, मेरे मुंह को ठीक कर दो। मैं वादा करता हूँ अब चोरी नहीं करूँगा। अब जब ये गाय वापिस करोगे तब ही मुंह ठीक होगा। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और फिर मीठा गाय लेकर बिट्टू के पास आया। बिट्टू भाई, मैंने आपकी गाय चोरी की थी, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल बाजी से कहो मुझे ठीक कर दे। अच्छा, तो तुमने मेरी गाय चोरी की थी। बिट्टू भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी ऐसे नहीं करूँगा और ना ही चोरी करूँगा। इतने में चुड़ैल वहाँ आ गई और मीठे का मुंह वापिस आ गया।